wherever you put it, we are privileged, we are delighted to have you virtually. And you have been advocating new technology and benefits. So your few words of inspiration and motivation can bring change in Hyderabad. I request you, sir, to kindly address. Participants are eagerly waiting to listen to you, sir. नमस्कार। हमारे विभाग के सचिव गिरिधर अरमानी जी, माननीय मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के आदरणीय प्रवीण परदेशी जी, हमारे सेंटर के डायरेक्टर संजीव कुमार जी, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर रवि सिन्हा जी और उपस्थित सभी हमारे विभाग में कार्यरत हमारे इंजीनियर भाई और बहनें, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि कोई भी नई बात सीखने के लिए जो मनस्थिति है उसमें से आप सब लोग ये प्रशिक्षण के लिए आए हो और कुछ नई बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए इस इनिशिएटिव के प्रति सबसे पहले मैं हमारे एकेडमी के डायरेक्टर संजीव कुमार जी को, प्रवीण परदेशी जी को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं। और ये प्रक्रिया बड़े प्रमाण पर होनी चाहिए क्योंकि प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तीन बातों पर ही हमारी सभी प्रकार की अच्छी से अच्छी संरचना खड़ी होती है। और इसी से एक बात अक्सर मैं कहते रहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इन सब बातों के बारे में अध्ययन किया है। अध्ययन करते समय आप भी सभी लोगों को इसमें से शायद जानकारी भी होंगी, पर जानकारी होने के बाद उसका उपयोग करने के बारे में आपकी कुछ अड़चनें होती हैं। हमारी टोटल सिस्टम में कभी कभी ये जो अड़चनें होती है ये आदमी को कुछ नए प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती। और जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा कि सबसे प्रॉब्लमेटिक है डीपीआर बनाने वाले, और डीपीआर बनाने की सोच आउटडेटेड है। पर दुर्भाग्यवश उसमें नई नई कंपनियां जो आती तो पुरानी कंपनियां चली गई और बहुत ही मीडियोकर लोगों की कंपनियां रही है। और हमने सिस्टम ऐसी बनाई है कि जो नॉलेज को, एक्सपीरियंस को और क्वालिटी को प्राधान्य देने के बजाय वो फाइनेंशियल बिड के कॉस्ट को प्राधान्य देती है। कम से कम थोड़ा बहुत, काफ़ी दिनों से मैं आया तब से मैं कोशिश करता हूँ, हर बार बोलता हूँ, 2 कमेटी भी बनी थी, एक डीजी की और पांडे जी की। बाद में कमेटी की रिपोर्ट भी आए पर कुछ अभी तक हो नहीं पाया। और इसके कारण डीपीआर के समय में, जब तक डीपीआर बनाते समय इतनी गलतियां होती है और गलतियां होने के बाद जब सुधारते हैं तो उसका ईओटी, एसओएस, जो हम लोग सीओएस जो देते हैं उसी में साल साल, 1.5 साल लोग चक्कर काटते रहते हैं। और इसी के कारण अनेक प्रकार की समस्या आज खड़ी हुई है। निर्णय समय पर लेना और समय पर काम करना, इसकी आदत ही समाप्त हुई। जब तक कोई टेको लगाता नहीं, ऊपर से कहता नहीं, और आज तक तो कोई, जब तक उसको निर्णय करने की कोई पैसा देता नहीं तब तक हिलना ही नहीं, इस प्रकार की मनस्थिति बनी हुई है। और इसके कारण काफ़ी अपने संस्थाओं की भी बदनामी होती है। और इसलिए एक टाइम लिमिट के साथ हमें हर चीज़ को पूरा करना है क्वालिटेटिवली। और ये करते समय जो डीपीआर की जो गलतियाँ है उसको सुधार कर पहले डीपीआर अच्छे बने। और डीपीआर में अगर कुछ कमियां रहेगी तो टेक्नोलॉजी के लिए मैं तो ओपनली कभी कभी ये कहता हूँ कि हम डिफेक्ट लायबिलिटी हमने रखी है 5 साल की। हम कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि आपको पता नहीं, आपको जो टेक्नोलॉजी वर्ड की लाना है यूज़ करो, जो काम करना है करो, 5 साल में कुछ गड़बड़ होगी तो आपकी जिम्मेदारी है, ओपन कर देना चाहिए। डीपीआर गलतियाँ करता है। इंडिपेंडेंट इंजीनियर, जिसका नाम मैंने डिपेंडेंट इंजीनियर रखा है, वो डीपीआर की गलतियों में वो कोई काम करने नहीं देता।
इतनी फुक्कड़ रचना बनी है, कोई वो फुकड़ के लिए महंगे ऐसे वो डिपेंडेंट इंजीनियर ला के रखे हैं वो काम। और फिर उसके बाद जो ओनरशिप चाहिए, जो इंटरेस्ट चाहिए, जो पॉजिटिविटी चाहिए, कोई अखबार में न्यूज़ नहीं आई, कोई नहीं आई, क्योंकि अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है और गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम आती है। और इसलिए क्वालिटी के साथ और ये करते समय हमारे देश के राष्ट्रीय हित में, सामाजिक हित में जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी यूज़ करना, क्योंकि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। हम रोड में देश का 35% पोल्यूशन हम केवल फ्यूल के कारण, रोड बनाकर पेट्रोल फॉसिल फ्यूल के कारण करते हैं। हमारे शहरों में हम लोग कंस्ट्रक्शन में प्रीकास्ट यूज़ न करने के कारण हम कितना बड़ा पोल्यूशन करते हैं। और इसलिए आने वाले समय में प्रीकास्ट की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, सॉइल स्टेबलाइज करने की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, डिज़ाइनिंग के बारे में करना। अभी आपको लोगों का क्या होता है मुझे मालूम है, मेरे लड़के ने नई कार ली मर्सिडीज की और मैं अमरावती जा रहा था, NHAI का रोड, और बरसात में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि रोड उतर जाते हैं। 1 साल बनाए हुए रोड पानी में उतर गए, ये 8-10 पुल ध्वस्त हुए, मीडिया में निगेटिव चर्चा चल रही है हमारे बारे में, रोड खराब हो गया। और वो होते ही है। अभी मुंबई गोवा में एक पैकेज था तो पूरा वो इतना सब पानी वहाँ आता है। उसके बाद में वो उस समय आग्रह करके, उस समय के सेक्रेटरी बहुत आग्रह करके नहीं बोलिए बिटुमेन का ही बना। अब इसके कारण क्या हुआ है कि हमारे रोड के भी वो जो गाड़ी में मैं जा रहा था 110 की स्पीड थी, पर रोड का क्वालिटी खराब थी, रोड का बरसात के खराब होने के कारण वो गिट्टी उड़ गई और नए गाड़ी के ग्लास पर फूटे, ग्लास फूट गए। तो ये ऐसे जो मेरे साथ ही होता है। फिर मैं रोड के बाजू में NHAI के इसमें एक जगह ढाबे पे गया तो मुझे लगा कि यूरिन को जाना चाहिए। तो मुझे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मुझे शर्म आती है कि NHAI के एक भी जगह 1000 किलोमीटर आदमी भी यूरिन के लिए जा नहीं सकता, ऐसी है। महिलाओं की बात तो अलग है। तो ये मैं कह सकता हूँ, ये मुझे शर्म आती है, मैं आपको क्या कहूँ। अब बीच में मैंने ये भी सोचा कि भाई 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का रेस्टोरेंट ढाबे का मॉडल बनाए, उसको NHAI अप्रूव्ड कहे और उसको कम से कम एक टॉयलेट बनाए अच्छे लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, और वो अच्छे क्वालिटी के और जो मेंटेन किए जाए, और पार्किंग अच्छा हो, उसमें पत्थर डालकर एक कंक्रीट भी किया, बहुत अच्छा नहीं हुआ तो भी अच्छा। हम ये ढाबे उठा तो नहीं सकते, अतिक्रमण हटाने भी हमारे यहाँ बहुत जगह पर रोड पे आकर, वो भी कुछ रोड पे आके लोग बैठे हैं, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या ये सब RO को पता नहीं है, PD को पता नहीं है, ओनरशिप नहीं है, और उनको करने के लिए ये सबको रोका भी नहीं है किसी ने। पर कभी कभी बहुत सी बातों के बारे में मुझे लगता है कि ओनरशिप चाहिए, और वो ओनरशिप ये है कि मैं ये काम करूँगा, मैं अच्छा करूँगा और इसको सुधारूँगा और परफेक्ट करूँगा और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करूँगा। ये अनुभव के साथ ये जितने गति से होगा उसमें हमारे लोगों का रोल जो है, अधिकारियों का, बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो भी परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। एक बात है कि मैं बहुत बार कहता हूँ कि जब लोग नीचे लेवल पर रहते हैं तब कहते हैं कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए पावर का, और जब बड़े पोस्ट पर जाते हैं तो बोलते हैं सब मेरे को ही पूछो, बाकी सब नालायक है और मैं एक ही शाना हूँ, सब मुझे पूछो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए। मैं अक्सर अपने अधिकारों को कम करना चाहता हूँ, और फाइनेंशियल ऑडिट से ज़्यादा हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस ऑडिट हो, हर निर्णय टाइम में हो, और उसके पीछे एक लॉ ऑफ टाइमिंग का जो विषय है, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, नौकरदार नहीं है, जिनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, वो टाइम विषय का कभी महत्व ही नहीं समझते। 1 दिन लेट करने से करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं।
पर लोग 3-3 महीने 4-4 महीने फाइल रखते हैं। केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है, काम खत्म होने के बाद, सब होने के बाद 1-1 साल वापस नहीं करते हैं। बैंक गारंटी की फॉर्मेलिटी खत्म हो गई, 6-6, 8-8 महीने, साल भर वो चक्कर काटता है, वापस नहीं करते हैं। EOT का हो, COS का हो, जो भी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं उसको ईयर टू ईयर समय जाता है। मुझे लगता है कि हमको जो नियम से होता है वो करो, नहीं करना है वो रिजेक्ट कर दो। पर डिले करने में और टाइम समय में नहीं होने से भी समस्या खड़ी होती है। और इसलिए कहीं तो लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे के क्लियरेंसेस हमारे हाथ में नहीं है, पर इसका परसुएशन होता है क्या। कल मेरे सामने NHAI DCL की आसाम की मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री अस्वस्थ थे कि मुझे क्यों नहीं बताते आप, मेरे पास क्यों नहीं आते। 3-3 साल, 2-2 साल उनसे कम्युनिकेशन नहीं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा है। उनको मिलना चाहिए, उसे चर्चा करनी चाहिए, मंत्री को मिलना चाहिए, सेक्रेटरी को मिलना चाहिए, कलेक्टर को मिलना चाहिए। यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग 2-2 साल साइट पर नहीं गए हुए, यही बैठे। अगर आप जाएंगे नहीं, रिव्यू करेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे। वैसे ये जैसी बात है। वैसे दूसरी ये भी बात है कि हमारे लोग काम भी बहुत कर रहे हैं, और इसी के कारण 2 किलोमीटर पर जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन आई थी वो 38 किलोमीटर हुई। अच्छे अच्छे हाईवे बने, लोगों में बहुत खुशी है। मैं अभी एयरपोर्ट पे कभी जाता हूँ तो 100 लोग मेरे पीछे फ़ोटो निकालने के लिए दौड़ते हैं। तो वो कोई मेरी प्रतिष्ठा या मेरा कोई गुडविल नहीं है। आप लोगों ने जो अच्छा काम किया, मैं थोड़ी रोड बनाता हूँ, आपने जो अच्छा काम किया है, रात दिन मेहनत की है, उसके परिणाम के स्वरूप वाह कभी मुझे मिलती है, कभी गालियाँ भी मिलती है, कभी वाह भी मिलती है। मैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी घोष साहब कल मेरे साथ थे। मैं गुड़गांव गया था, तो BCG का कार्यक्रम था, वापस आ रहे थे, जाते समय भी ट्रैफिक जाम में, आते समय भी ट्रैफिक जाम में। तो मैंने उनको आते समय कहा कि ये जो धौला कुआं के बाद जो ब्रिज होता है, ये अगर सीधा रहता और ये पूरा गुड़गांव के बाहर उतरता, यहाँ 1.5 लाख PCUs है, तो ये तकलीफ नहीं होती घोष साहब आपको, सैंक्शन करने वाले आप ही हो। तो लोग हमारे फोटो निकाल रहे थे, तो मैंने बोला आपको आपके गलती की सज़ा मिल रही। मुंबई में मुझे बहुत बार ऐसी मिली, क्योंकि फ्लाईओवर मैंने बनाए थे। प्लानिंग में कभी कभी आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी चीज़ का प्लानिंग करते समय कम से कम 25 साल का आगे का सोचो। आज बना दो, अभी हम लोग 2 लेयर 3 लेयर फ्लाईओवर बना सकते हैं, जगह एक्वायर नहीं कर सकते, शहरों में कंजेशन है, एक्सीडेंट्स हो रहे, ट्रैफिक जाम है। अगर हमारे प्लानिंग में अगर हमने समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर उपयोग किया है तो होगा। अभी मैं रोड के लिए जाना जाता हूँ, पर मुझे 2 डिलीट मिली, और 2 रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ शिरडी में, राहुरी करके गाँव है वहाँ, पश्चिम पूना के नज़दीक, और एक पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की मिली। वैसे मैं एग्रीकल्चर में तो मैं काम करते रहता हूँ, मेरी पैशन है। तो डिलीट मिली मुझे 2। तो मुझे वहाँ एक अच्छा हुआ कि NHAI ने अभी जो रिकॉर्ड बनाया, वहाँ हमने 36 तालाब बनाए बड़े बड़े। अब वाइस चांसलर ने मुझे तालाब का फोटो भेजा PKV के, और वो तालाब में इतना पानी है कि आसपास के 22,000 कुएं रिचार्ज हुए, और जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे वहाँ इरिगेशन बढ़ा। बुल्ढाना में हुआ, अकोला में हुआ, वाशिम में हुआ, मराठवाड़ा में लातूर में हुआ। यही सूखा राजस्थान में, यही सूखा आपको मालूम होगा कि थोड़ा सा गुजरात में है, यही तेलंगाना आंध्र में है। और यही काम 1 रुपया खर्चा नहीं, हमको मुकड़ में मिट्टी मिल रही, वो ऑर्डर निकाला, मैं पीछा करते रहता हूँ। अब उसके कारण इतना पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि इरिगेशन बढ़ गया। अब तालाब बनाना हमारा काम नहीं है, पर तालाब हमारा रोड में मिट्टी लगती है, एग्रीगेट लगता है, वहीं से लेकर हम फुकट में मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्टर की भी कॉस्ट कम हुई। तो ये जो नए इनिशिएटिव है, नए सक्सेसफुल प्रयोग है, और वर्ल्ड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, रवि सिन्हा जी बैठे, इनको मैंने मलेशिया भेजा था, और हमने वो कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंजेस कर सकते हैं कि 2 पियर के बीच में 30 मीटर के बजाय 120 मीटर हमारी गैप हो जाएगी, तो 30 से 40% कॉस्ट हमारी ब्रिज में कम हो जाएगी, मेट्रो में कम हो जाएगी। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है। अभी हमने फाइबर स्टील की बात की, फ्लैश का उपयोग किया, रबराइज बिटुमिन की बात कर रहे हैं कि भाई रबराइज का। आपको मैं और एक बात बताऊंगा
कि समय के साथ समस्या को देखकर हमको टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए। अब हमने अच्छे टार रोड बनाए, डांबर के क्वालिटी में अच्छे है, पर बरसात इतनी हुई कि पुल भी उद्ध्वस्त हो गए। तो मैं अभी हमारे यहाँ नागपुर शहर में मैं 6 इंच का वाइट टॉपिंग कर रहा हूँ, और वो जो रोड बना है वो 20-20 साल 25 साल कुछ नहीं होता। जैसे अभी उदाहरण के लिए बिटुमिन रोड बनने के बाद 5 साल में उसका आपको फिर से मेरी मेंटेनेंस करना है, फिर से लेयर बनानी है। पर अगर ये 5 साल में मेंटेन करने के बजाय इसको 6 इंच या 8 इंच का, जो आप शायद वही बात कर रहे हैं, वाइट टॉपिंग करोगे और उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच का 2 इंच का बिटुमिन सरफेसिंग कर दोगे तो राइडिंग क्वालिटी भी सुधर जाएगी। और मेरे अंदाज से, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, 20 साल मेंटेनेंस का नहीं आएगा, यानी कॉस्ट बच जाएगी। जो 5-5 साल का है वो करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे टोटल बिटुमिन रोड को 6 इंची और 8 इंची वाइट टॉपिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरा अगर कन्वर्शन हो जाएगा तो 10 साल के बाद हमें कोई रोड का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि इतने मजबूत बनते हैं। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने 95 में बनाया था, आज करीब 25 साल के ऊपर हो गए, पर वहाँ कोई गड्ढे नहीं पड़े हैं। तो मुझे लगता है जहाँ बरसात ज़्यादा आती वहाँ तो और प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स है, इनोवेशंस है, रिसर्च है, IIT के रिकमेंडेशंस आते हैं, कभी वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस आती है। तो कल मैंने घोष जी को कहा कि एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि, मैंने बोला ये मीटिंग से पूर्णांक नहीं लगा, फुल स्टॉप नहीं लगा है। अब मीटिंग में जितना आपने मिनट्स किए उसके आधार पर एक सर्कुलर निकालो कि ये ऐसे ऐसे निर्णय हुए, ऐसे करने चाहिए, और ये हर RO और PD को भेजो, हर चीफ इंजीनियर और AC को भेजो, तब उसको मोरल अधिकार हिम्मत आएगी कि ये मुझे करने के लिए शासन ने ऑर्डर दिया है। नहीं तो आप चाहेंगे और आपका अधिकारी ऊपर वाला बोलेंगे जैसा वैसा करो, फालतू लफड़े में मत पड़ो, तो आप करोगे नहीं। तो पहली बात ओनरशिप, इनिशिएटिव, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, और ये सब करते समय वर्ल्ड की जो भी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उनकी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, देश की नई नई टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग करना और उसमें अध्ययन भी करते रहना। आजकल सब टेंडर लगाने में ही एक्सपर्टाइज हो गया, अध्ययन में ऐसा क्लास नहीं है कि हमारे पास ब्रिज का, टनल के, भाई कोई ऐसा इंजीनियर है जो एकदम एक्सपर्ट है, तो लगभग नाम नहीं मिलता। तो आप में से कुछ लोग, आप भी डिलीट के लिए, डॉक्टरेट के लिए जाइए कि यह आदमी केवल टनल में उसने ये किया, इसने केवल कंक्रीट इसमें किया है, इसने इसमें किया। ऐसी कोई अथॉरिटी हमारे यहाँ भी बननी चाहिए ताकि हम उनको सपोर्ट करें। और इसलिए ये एकेडमी का भी बहुत बड़ा महत्व था कि इसका प्रशिक्षण देकर, प्रैक्टिकल नॉलेज देकर, इससे हम लोग हमारे लोगों को ट्रेन करें, और ट्रेन किए हुए लोग क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस के आधार पर सुधार करके कुछ काम करके दिखाए। तो मुझे लगता है अच्छा हुआ है कि आपकी शुरुआत हुई है। मैंने नेगेटिव बातें जैसे कही, वैसे पॉजिटिव बातें भी है। हमारी अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम भी किया है। हमारी टोल सिस्टम में हमने काफ़ी डिजिटलाइज किया, उसका भी अच्छा फ़ायदा है। अब नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियों को लगाकर हम लोग पूरी तरह उसको सैटेलाइट से जोड़कर ऑटोमेटिक सिस्टम लाना चाहते हैं। तो एक नए नए उपक्रमों से लोगों को राहत मिली है। नहीं तो टोल नाके पर इतने लोगों को आधा घंटा 1 घंटा लाइन लगा के खड़ा लोग नाराज़ होते थे, अब वो कमियाँ आई है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे समय के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार हमें इनिशिएटिव लेकर, ओनरशिप लेकर, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव के साथ हमारे काम में जो कुछ नई बात है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैं जब भी मुझे ऐसे कोई लोग मिलते तो उनको इनकरेज करने की मैं खूब कोशिश करता हूँ। और इसलिए मैं बहुत समाधानी हूँ कि आपने, प्रवीण जी ने इंटरेस्ट लिया, रवि सिन्हा जी भी वहाँ आए हैं। ऐसे और कार्यक्रम होने चाहिए आगे चल के। तो मिनिस्ट्री में इन कोर्सेज़ के बारे में प्रमोशन अगर आपको करना है तो मिनिमम ये 15 दिन 10 दिन आपने किया होगा तो ये आपका नाम कंसिडर होगा, ऐसा नियम करने की आवश्यकता है। तो इसमें NHAI DCL भी शायद आपके साथ सहभागी होगी, और उनके भी इंजीनियर्स ये काम करने में उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री की भी है, और तीनों के बीच में समन्वय भी रखना होगा। आखिर में एक ही बात आपको कहूँगा कि केवल कागज़ से एक दूसरे से बात मत करिए, पर्सनल मिलिए। एक ग्रुप बनाइए 6-6 लोगों का। बीच में मैंने सेक्रेटरी साहब को भी कहा था कि आपके यहाँ ऐसा एक चेंबर बनाइए कि निर्णय करने के पहले
जितने स्टेक होल्डर्स है, हमारे कंसर्निंग लोग हैं, FA है, चीफ इंजीनियर है, 7-8 लोगों को बिठाओ, सबका एंगल सुनो, फाइल पर किसने क्या कहा है, और फिर आपका फाइनल वर्डिक्ट निकाल कर निर्णय करके आप उसको साइन करके भेज दो। तो आपस में चर्चा करने से जहाँ संवाद होता है वहाँ कभी विसंवाद नहीं होता। संवाद होने से टीम स्पिरिट और संवाद, ये दोनों बातों से मिलकर एक दूसरे के व्यू समझने के साथ अच्छी बातें अपने को समझती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसकी शुरुआत की है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना, उनका भी आग्रह रहता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करो और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसी भाव से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये जो कमीशन का निर्माण किया है, इसके पीछे यही है कि गुणात्मक और क्वालिटेटिवली हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म हो। और रिफॉर्म करने में हमारे से कोई परफेक्ट नहीं है। नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हर आदमी ने विद्यार्थी की दृष्टि से सीखना चाहिए, तो इस सीखने को मिलता है। और मुझे खुशी है कि आप सब लोग ये नए अनुभव के साथ इसको सीख रहे हो, इसका ओनरशिप के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन आपके काम में आप आग्रह से करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थोड़ा सा प्रवीण जी की इच्छा थी कि थोड़ा आपसे मैं डायलॉग भी करूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो प्रशिक्षण आपका हुआ, क्या इसके उपलब्धि के रूप में आप में से कोई मुझे बता दें कि भाई आपको कुछ फ़ायदा हुआ इसका? अगर नहीं भी हुआ तो वो भी बता दीजिए। तो थोड़ा सा आपको क्या लगता है, संकोच मत करिए, डरिए मत किसी से। और आखिरी में एक संजीव कुमार जी हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर में एक होता था कि एक कोरा कागज सबको देते थे गुप्त रूप से, और फिर उनको पूछते थे एक सेशन कौन सा अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, तुम्हारे सुझाव क्या है, और वो एक पेटी में सील करके वो डाल देते थे। आवश्यकता होगी तो नाम भी मत लिखवाइए, नंबर भी मत लिखवाइए, विदाउट नेम सजेशन मांगे, क्योंकि सरकारी अधिकारी डरते हैं कि कहीं मेरा यही आदमी बॉस बन गया और साला मेरा CR खराब करेगा नहीं तो ये विदाउट नेम आप सबके फीडबैक ले लो और वो फीडबैक का अध्ययन करके अगले सत्र के समय उसका उपयोग करिए। तो मुझे लगता है इनकी भी बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उनको कुछ लगता है उनके सुझाव को भी मिनिस्ट्री हो, NHI DCL हो, हम सब लोग स्वीकार करें। कभी कभी छोटे लेवल पर भी अच्छे सुझाव आते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। तो आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए, और मेरे लायक भी आपका कोई मार्गदर्शन होगा, कोई सुझाव होगा तो बिना संकोच मुझे भी बताइए। हमारे लेवल पर भी हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एनीबडी कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन और वो इसको बता सकते हैं। थोड़ा आगे आ सर नमस्कार सर। हाँ सर ये हम लोग फील्ड इंजीनियर्स के लिए आपके मार्गदर्शन में इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें मिली, इसके लिए बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद सर। एकेडमिक से हम लोग करीब आए हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जिसमें ना केवल हमें प्रेरणा दी गई है नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, बल्कि चेतावनी भी दी गई है कि अगर हम नहीं इसकी तरफ गए तो हम शायद भविष्य में फेड आउट हो जाएंगे। सर अभी फील्ड में जो हम लोग को दिक्कत आती है वो यही है कि इकोसिस्टम नई टेक्नोलॉजी यूज करने का नहीं है, चाहे वो DPR के लेवल पे हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर के होता है, चाहे वो इंजीनियर इंडिपेंडेंट इंजीनियर के उस पे हो। सर उस पे ये एक सुझाव है कि हमारे जो मैक्सिमम जो अवार्ड होते हैं प्रोजेक्ट सर EPC और हैम में होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी जो है कंसेशनर या कॉन्ट्रैक्टर साइड से होती है। तो अगर हम कुछ प्रूवन टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट ग्रुप मानता है कि ये कई साल पहले से यूज हो रही है, बाकी देशों में हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं, उन सारी टेक्नोलॉजीज को हम अगर पॉइंट वाइज करके ये डाल दें कि 500 या 1000 करोड़ के ऊपर का अगर प्रोजेक्ट होगा तो उसमें कंपलसरी कर दें कि ये कोई इसमें से एक टेक्नोलॉजी आपको प्रोजेक्ट में यूज करनी है। सर इसके 4 फायदे होंगे सर। एक तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, कॉस्ट सेविंग होगी। दूसरा एक इकोसिस्टम बनेगा, कंसल्टेंट्स खुद अपने आप का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में वो खुद जानेंगे, सीखेंगे, चाहे बाहर से टेक्नोलॉजी लेंगे और हायर करेंगे। और इससे सर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और फायदा होगा कि एकेडमिशियंस को हमारे डेटा मिलेगा, जिससे कि उसमें फर्दर रिसर्च हो सर। थैंक यू सर। ये रवि सिन्हा जी और प्रवीण परदेसी जी एक जरूर करें कि इनको सिखाने से फायदा नहीं है, इनके सामने जो ऑब्स्टेकल्स है
डीपीआर के है, सिस्टम के है, इंडिपेंडेंट इंजीनियर के है। तो आपके लेवल पर आप दोनों बैठकर इसका अध्ययन करके और इनसे समझकर इसके बारे में पॉलिसी में हमने क्या सुधार करना चाहिए, ये बातें प्रवीण जी और रवि सेना जी और संजीव कुमार जी मिलकर इनके अनुभव के आधार पर हमें मिनिस्ट्री को रिकमेंड करें। उसमें एक कॉपी डीजी को दे, एक कॉपी सेक्रेटरी को दे और एक कॉपी मुझे भी भेजे। तो ये तीनों बातों के आधार पर हम जरूर इसमें बदलाव करेंगे, क्योंकि इनकी ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं कि ये चाहते हुए भी कुछ बातें नहीं कर सकते, और इसलिए हम इनके हाथ पैर बांध देंगे और बोलेंगे आपने काम नहीं किया, तो इनको जिम्मेदार पकड़ना भी उचित नहीं होगा। तो इसलिए डीपीआर से लेकर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारी कमियां हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आप लोग अगर हमें बता देंगे और कुछ रिकमेंडेशंस देंगे इसके आधार पर, इनके अनुभव के आधार पर, तो इसका फायदा होगा, ये जरूर दीजिए। सर, एक मिनट लेना चाहूंगा सर। आपके मन की जो इच्छा है उसकी पूरी तरीके से हमने ऑलरेडी पूर्ति कर दी है। मैं और संजीव जी और आईआईटी और लार्सन एंड टूब्रो की ट्रेनिंग एकेडमी और आपके कुछ कंसल्टेंट्स, इन्होंने 3-4 मीटिंग लेके हमने सिर्फ 2 पेज का ड्राफ्ट बनाया है, क्या बदल करने चाहिए, जो सेक्रेटरी साहब को दिया है और उन्होंने उसको स्वीकारा भी है और वो उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। उसमें सर मेन मुद्दा हमने दिया कि प्री ट्रेन कंसल्टेंट्स जो एकेडमी से हो उनको हायर मार्क्स इवैल्यूएशन में हो, और कुछ दिन के बाद अगर वो ट्रेन नहीं हो तो वो डीपीआर के लिए बिडिंग ही ना कर पाए। ये दूसरा उसके अंदर डाला गया। और फिर जो परसेंटेज है टेक्निकल इसका उसको भी बढ़ाया हुआ है, ताकि सिर्फ फाइनेंशियल बिड पे कोई डीपीआर ना जीत पाए, उसका टेक्निकल कंपोनेंट ज्यादा महत्व रखे। तो ऐसे 3-4 मुद्दे हमने बना के, कॉपी मुझे भी दे। हाँ, तो और सेक्रेटरी साहब ने ये बताया कि वो सबसे कंसल्ट करके उसको अनुकरण करेंगे और फिर डीपीआर का ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे और कंपलसरी करेंगे प्राइवेट ट्रेनिंग इंजीनियर्स को। अगर वो ट्रेन नहीं हो तो वो उस कंपनी को पार्टिसिपेशन करने से बाधा आएगी, ऐसा हम पॉलिसी बनाएंगे। ठीक। नमस्कार सर। मुझे एक सुझाव देना है कि ये जो आईआईटीज और जो हमारे एनएचआई जो मैक्सिमम काम कर रहे हैं उनमें इंटरेक्शन भी बहुत कम है। तो अगर, क्योंकि आईआईटी के बाद हर एक आईआईटी के बाद बहुत सारा डाटाज है, इधर ये एनएचआई के रोड्स पे किए हुए हैं, नेशनल हाईवे किए हुए हैं, तो लेकिन ये डाटाज क्या इनका जो एक्सपीरियंस है वो साइट ऑफिस में, जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ऑफिस है, रीजनल ऑफिस में पार्टिसिपेट नहीं होता है, कुछ आता नहीं है उधर में, क्योंकि वो एक साइड ही रिसर्च में जब पीएचडी स्कॉलर्स में रह जाते हैं या इंस्टीट्यूट में रह जाते हैं। तो अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा हो एज ए साइट रीजनल लेवल पे हो, जैसे इस तरह का सेमिनार हो, तो अगर ये कंटिन्यूसली रीजनल लेवल पर भी जाएं, आईआईटीज अगर वहां जाके वो सेमिनार्स करें, हम लोग भी कुछ, एनएचआई भी कुछ है, प्रोत्साहित करें उन्हें, तो जितने भी ये नई रिसर्च टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें बाहर से भी इंटरेक्शन इनका आईआईटीज का, जो एनएचआई का बाहर से मैक्सिमम ऑफिसर्स का नहीं, तो अगर ये अपने इंटरेक्शन एनएचआई से करें या मिनिस्ट्री ज्यादा हो तो उसमें हो सकता है कि ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के या हमें नॉलेज ज्यादा बढ़े। जरूर, ठीक। थैंक यू। और भी कोई पार्टिसिपेंट बोलना चाहते हैं? इधर आइए, आगे आइए। नमस्कार सर। यहाँ बदलने देंगे सर। नमस्कार सर। एक महाराष्ट्रीयन मराठी में एक कहावत आहे, नित्य नवा दिवस जागृतीचा। एव्हरी डे इज अ डे ऑफ रिव्होल्यूशन, एव्हरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। नित्य नवा दिवस जागृतीचा, तो उसमें है कि हम लोग नया कुछ हर दिन सीखते हैं, नया कुछ अपनाना कोशिश करते हैं। आज हमने एक देखा है कि प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में इतने आगे चली है, तो व्हाई नॉट Amazon for road materials? Why could not we get this? Why we are going for these casting at the sites and we are building everything new? We are reinventing the wheel every time. So instead of that, can we go for this Amazon for the building materials? We can order the things. Everything is prototype, and we can get the materials on the site immediately without any reinventing the things like that. थैंक यू सर। थैंक यू। ये आइडिया बहुत अच्छी है। मैंने एक बार एक बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन एंड रिसर्च ऐसा करके एक वेबसाइट ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्रवीण जी शुरुआत में मेरे साथ थे, तब मैंने निकाली थी, और अब्दुल कलाम साहब के हाथ से उसका इनॉग्रेशन किया था। दूसरा, हमने एक वेबसाइट खोली थी।
यूज करेगा। टेक्निक्स जो पहले कभी नहीं थे, जैसे नेरी नागपुर का वो ऑथेंटिकेटेड नहीं था, तो अब हमारे सब नगर पालिका में नेरी का टेक्नोलॉजी एक उदाहरण उसका। अभी ये जो अमेज़न है इस टाइप में हमारी जो NHIDCL है, इसमें हमने एक साइट बनाई थी जिसमें स्टील, लोहा, पुरानी मशीन, यूज की हुई मशीन, नवी मशीन, सबका एक मार्केट पोर्टल बनाया था और वो पोर्टल सबको गाइड कर रहा था। मुझे लगता है रवि सिन्हा जी और IIT वाले मिलकर ऐसा कोई पोर्टल बना के दे कि जिसमें प्रीकास्ट के पूरे डिटेल कौन से कंपोनेंट्स है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो आजकल उसमें कॉस्ट में इतना सेविंग है कि 300 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट किया तो भी पुराएगा। तो फिर धीरे धीरे ऐसे यूनिट्स तैयार होंगे और जो कोई पियर के लिए लगता है बीम बना के देंगे अलग अलग साइज के, ये करेंगे। और ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के भी पार्ट्स बन सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें प्रीकास्ट में पार्ट मिल रहे हैं, कुछ पुरानी मशीनरी मिल रही है, कुछ किराए पे मिल रही है। तो ये सबकी जानकारी वाला कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई पोर्टल बनता है तो बहुत अच्छा होगा। आइडिया बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करने के बारे में जरूर सोचेंगे। और भी किसी पार्टिसिपेंट को कुछ कहना हो तो मंत्री महोदय भी उपलब्ध है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं, और अच्छा हुआ, अच्छी शुरुआत हुई आपके जीवन में। आप देश के लिए अच्छा काम करेंगे और निश्चित रूप से आपके काम के कारण देश आगे जाएगा। अभी आज भी जा रहा है। लोगों में बहुत डिपार्टमेंट को, हमारे काम को सराहना है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है और आप सब लोगों के मेहनत के कारण है। थोड़ी बहुत कमियां, अच्छा जैसी सफलता मिल रही है तो जो कमियां नजरों में आ रही है उसको भी सुधार कर और हम अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रशिक्षण से आपको वो फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।